सर ये गंगा जमुना का गंगा गीता का गाना है और खुशबू जैन गा रही है। शी इज़ वेरी गुड सिंगर, बहुत प्यारा गाना गा रही है, रोमांटिक गाना है। और बस 3 फिल्में लेके आ रहे हैं हम। स्टार कास्ट कौन है? गंगा गीता में रानी जी डबल रोल कर रही है। एक रवि है और एक प्रेम यादव है। प्रेम सिंह सॉरी, प्रेम सिंह है और रवि यादव। तो गंगा गीता का मतलब थोड़ा सा क्या मतलब कब शूटिंग पे जाने वाला है? हमारी 11 तारीख से प्रतापगढ़ में शूटिंग शुरू हो रही है। 11 तारीख से। जी। और इसका कहा मतलब डायरेक्टर और अन्य कलाकार कौन रहेगा? इसमें दिलीप गुलाटी साहब डायरेक्टर हैं और रानी चटर्जी डबल रोल में है और एक ये हीरो और एक प्रेम है। राइटर डायरेक्टर और लोकेशन राइटर डायरेक्टर दिलीप गुलाटी जी हैं। इस फिल्म के गाने भी दिलीप जी ने लिखे हैं और लोकेशन प्रतापगढ़ में कर रहे हैं वहाँ, क्योंकि लखनऊ काफ़ी एक्सपोज हो गया, हमने बहुत फिल्में की है। प्रतापगढ़ में थोड़ा एक डिफरेंट लोकेशन मिला है तो वहाँ कर रहे हैं। तो आपको 3 फिल्म है, पहला फिल्म रानी जी का इस फिल्म से शुरुआत करेंगे? जी, रानी जी मेरी तीनों फिल्मों में। अच्छा। गंगा गीता, नंबर 2 नटराज, नंबर 3 ईना मीना डीका। तो ये किस तरह का कहानी रहेगा? एक अलग अलग कहानी होगा कि किस तरह का? सर तीनों डिफरेंट स्टोरी है। थोड़ा ऑनलाइन बता दीजिए कैसा रहेगा। गंगा गीता में 2 बहनें होती, बचपन में बिछड़ जाती है। एक पुलिस ऑफिसर उसको पालता है, एक कोई गैंगस्टर के हाथ में आ जाती है, एक गैंगस्टर बन जाती है, एक ऑफिसर बन जाती है। बहुत यूनिक कहानी है, डिस्क्लोज ज़्यादा नहीं कर सकते उसको। या और नटराज एक बहुत ही अच्छी क्लासिकल मूवी है जिसमें रानी जी एक कथक डांस मतलब डांस मास्टर टीचर होती है जो बच्चों को सिखाती है। बाकी आप देखिएगा, एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो राजी आपका क्या रोल रहेगा इस फिल्म में? किस तरह का कैरेक्टर आप निभाने वाले हैं? सलाम नमस्ते, मैं हूं रवि यादव और आप सबको मेरा नमस्कार है। सबसे पहले तो दिलीप गुलाटी सर को और कोमल मैम को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि अपने प्रोडक्शन हाउस में मुझे काम करने का मौका दिया। और तीनों फिल्में ही लाजवाब हैं, तीनों का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, चाहे वो गंगा गीता हो, नटराज हो या ईना मीना डीका हो। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी प्रोड्यूसर की होती है कि एक साथ तीनों फिल्में करना और कंटिन्यू शूट करना बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी जिम्मेवारी होती है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट को साथ में लेके जाना, तो आपको थैंक यू मैम एंड ऑल द बेस्ट। और मेरे इसमें जो किरदार है जो अभी तक मैंने नहीं निभाया है, एक फ़ौजी का कैरेक्टर है जो पहली बार आप मुझे इस लुक में देखेंगे। आप जब वर्दी में रवि यादव को देखेंगे तो बहुत शानदार आपको लगेगा। जब मैम ने मेरे को ले गए थे डिज़ाइनर के पास में, तो हमने जब कपड़े पहन के आए मैम के सामने तो बोला कि सुपर फैंटेस्टिक, वो शानदार लग रही है बहुत। हाँ। अरे तो मैम ये बताइए कि अपना गाना कितना रहेगा हर एक फिल्म में? सर हर एक फिल्म में 7 गाने। 7 गाना टोटल, सब में 7-7 गाना रहेगा जी, किसी में 8 भी है। तो ये किस तरह का गाना रहेगा? लव सॉन्ग है कि आइटम सॉन्ग? अभी तो आइटम सॉन्ग जो अभी खुशबू जी गा रहे हैं वो रोमांटिक सॉन्ग है। अच्छा। दूसरे आपको ये बताना, आप प्रोड्यूसर है जी। जैसा पहले आइटम सॉन्ग का जमाना होता है सुना सिंह के टाइम पे, अभी पूरा आइटम सॉन्ग एकदम बंद हो गया, तो इसका कारण क्या है? सर आजकल हीरोइनें खुद आइटम करने लगी है। इसलिए आइटम सॉन्ग जो करने लड़के वो सर अभी देखिए करीना जी, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, टॉप की स्टार्स बोलती मैं खुद ही कर लेती हूँ, तो बेचारी वो खुद ही बहुत अच्छा कर लेती है। भोजपुरी में भी इसे कर। अभी क्या ये सब एक परंपरा चली आई है कि अभी हीरोइनें ही आइटम करेगी, एक्चुअली और वो खुद भी अच्छा कर लेती हैं। दे आर ऑल्सो वेरी गुड डांसर। रानी जी इज़ वेरी गुड डांसर, शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस, वेरी गुड डांसर। रवि जी क्या बोल रहे थे? मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। आप आइटम के ऊपर आइटम के ऊपर पूछो। इट डिपेंड्स ऑन स्टोरी कि आपकी स्टोरी कैसी है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ख़त्म हो गया है, तो डिपेंड करता है कि आपकी कहानी कैसी है, तो कहानी के ऊपर करता है कि इसमें आइटम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है, आपका जितने भी प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन में आपका फिल्म बनाया है, सब में रानी
रानी जी एक्चुअली क्या है, वो बड़े स्टार्स को अभी फ़िलहाल हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कल्लू जी हैं, रवि किशन जी है। रवि के साथ में दिलीप गुलाटी साहब ने 3-4 फिल्में बनाई है भोजपुरी डायरेक्ट की। तो एज प्रोड्यूसर पहला हम रानी जी हमें बहुत कोऑपरेट कर रही हैं, और तो ऐसा लगता है मेंटली वी आर एकदम उनके साथ सेट है रानी जी के साथ। आज जाते जाते क्या करेंगे शुरू को कि आप अपनी को इस तरह से सराहना दें? बस कुछ नहीं, जाते जाते कहूँगी कि बस हम भोजपुरी में पैदा होने जा रहे हैं अभी, तो बस हमें आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिले, और ये 3 फिल्मों का अच्छा रेस्पॉन्स मिले, तो आगे भी हमने सोचा है 20 फिल्में करने का, स्क्रिप्ट रेडी है। पहले 3 से शुरुआत करते, फिर आगे आगे। रितेश चौधरी जी, कैसे आप? मैम नमस्कार, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ और एकदम चंगा। तो आपने भोजपुरी में आपका रैपर हो भोजपुरी के, जी जी। ये बहुत सारे आपका गाना आ रहे हैं, वो अभी नया कौन सा गाना आ रहा है आपका? मेरा नया गाना आ रहा है, बिहार के ऊपर है बट है हिंदी। गाने का नाम है बिहारी लौंडे, और ये गाना बहुत जल्दी रिलीज होगा। सब एडिटिंग वेडिटिंग हो चुका है, 1-2 दिन में इसका फाइनल डेट हम बता देंगे। तो ये जो गाना है, आपने कभी आप बहुत सारे गाना गाए हैं इंडस्ट्री में, बोलिए वहाँ से। अच्छा, देखिए हमारे पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, गंगा और गीता। गुलाटी साहब बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं और बहुत जाने माने हैं अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के। तो उन्होंने बोला तो है मुझे कि आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, और किस रूप में काम कर रहा हूँ वो हमें नहीं मालूम पड़ रहा है, बट उन्होंने कमिटमेंट किया है गंगा गीता के लिए मुझे। तो देखिए कि गवाह हैं कि एक्टिंग करा रहे हैं, बट आई एम गोइंग टू डू सुन। तो आपने भोजपुरी में क्यों रैप गाना चालू किया, कि आपको लगा कि भोजपुरी में रैपर है नहीं रैप जैसा? हिंदी इंडस्ट्री को रैप बहुत पसंद है, लेकिन भोजपुरी में रैप आपने कैसे उसको प्रेजेंट करोगे आगे जाके? देखिए गाने तो मेरे हिंदी में भी हैं, काफ़ी गाने हैं, और भोजपुरी में इसलिए क्योंकि मेरा मदर टंग भोजपुरी है। मैं हूँ बेतिया ज़िला से, पश्चिमी चंपारण। मेरा बचपना और मेरा मदर टंग ही भोजपुरी है। बॉम्बे में काफ़ी साल से हम लोग रहे हैं यहाँ पे। मैं रहा हूँ, डीजे करता था, म्यूज़िक से रिलेटेड था, बड़े बड़े स्टार लोग के साथ काम किया हूँ। कैलाश के जैसे लोगों के साथ 10 साल रहा हूँ मैं, वर्ल्ड टूर किया हूँ मैं। तो कुछ न कहीं मेरे अंदर अंश है म्यूज़िक का। तो हमने सोचा कि क्या सिंगिंग करेंगे, कुछ रैप करके नई चीज़ें लेके आते हैं भोजपुरी में। नई चीज़ तो लाया ज़रूर है, लेकिन मैं 3-3.5 साल से गा रहा हूँ भोजपुरी में, और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है अपना एफ़र्ट कर रहा हूँ, बेस्ट एफ़र्ट दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं से कॉल आ जाएगा, और अच्छे गाने गाए। हमने ऐसा गाना गाए हैं जो कि रियलिटी फैक्ट पे गाना गाए हमने तो जो, जैसे कि आप सोचिए हमारे पूर्वजों की पहेली की कहानी, हमारे बाप दादा और नाना नानी की जुबानी बुझका आल ढकना कर पाल ढकना, अरे खोल ढकना पहुँचाओ पटना, बुझका ये सब ये लेटर बॉक्स है। तारा घरे गईनी बिना पूछने लेके बैठ गईनी, बुझका पीड़िया, इस टाइप का नई चीज़ें मैं भोजपुरी में काफ़ी ऐसा गानों पे मैं रैप सॉन्ग लेके आया हूँ जो कि लोगों को पसंद आ रहा है। जैसे कि ओका पोका 3 तड़ोका, लहुआ लाठी चंदन काटे चंदन में, नाम बुझका रघुआ। इस टाइप का हमारे पूर्वजों की जो चीज़ें रही हैं, जो हमने बाप दादा नाना सुनाते थे, वो चीज़ को रैप के स्टाइल में लाने वाला एक पहला शख्स मैं हूँ। और ऐसे ही फैक्ट गाना गाता हूँ भोजपुरी में, जैसे बहुत सारे गाया हूँ। जैसे कि बिहार के बानी एक के लिए बदनाम बानी, इज्जत से खानी मेहनत से कमानी, जहाँ रहनी वहाँ के रंग में रंग जानी, कितनों भी धूप बा ठंड बा या बरसात बा, हम बिहारी ना घबरात बा, हम बिहारी ना घबरात बा। बिहार के ऊपर बहुत बिहारी करते थे लोग दिल्ली में, तो हमने इसे बनाया था। तो बिहार के बानी एक लिए बदनाम बानी, भाई हमारा टैलेंट देखो, काम देखो, बिहारी कहाँ पहुँच गए वो देखो, उस गाने में दर्शाया हूँ मैं। और एक और भी बिहार के ऊपर गाना था, बिहार से हूँ बिहारी मुझे कहते हैं, दिमाग से गरम पर दिल में सबके रहते हैं, सामने चाहे जो भी हो भोजपुरी में बात करते हैं, कौन क्या सोचेगा परवाह नहीं करते हैं, खानी सब हम सतुआ अचार, साफ सुथरा रहेला हम लोगों के विचार, मुजफ्फरपुर का लीची, हाजीपुर का केला, और दुनिया में फेमस बा सोनपुर का मेला।
ऐसे ऐसे बिहार के ऊपर, कल्चर के ऊपर, फैक्ट के ऊपर लेके आया, लाने वाला मैं पहला सख्त इंसान हूँ जो कर रहा हूँ काम बिहार के ऊपर। करने को तो हिंदी में भी कर सकता हूँ, कर भी रहा हूँ हिंदी में, बहुत सारे हिंदी में भी गाने हमने गाए हैं। लेकिन बिहार के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा। हाँ, इसलिए बिहारी हूँ, और बिहारी हूँ तो एक बिहारी के ऊपर ज़बरदस्त गाना आ रहा है। और ये गाना मैं डेडिकेट करूँगा सुशांत सिंह राजपूत को, ये गाना जो मैं 1-2 दिन में रिलीज़ करने वाला हूँ, बिहारी लौंडे। तो अब हाँ, बिहार के जो लंडे हैं इनको क्या मैसेज देना चाहोगे आपके गाने के थ्रू? देखिए, ये जो गाना जो है बेसिकली गाना है कि बिहारी जो लोग हैं वो दिल और दिमाग से होते हैं नवाब से, यारों के यार हैं, खुद के सरकार हैं बिहारी लौंडे। ईमान के पक्के हैं, दिल के सच्चे हैं, मुश्किल घड़ी में निभाते हैं रिश्ते हैं बिहारी लौंडे। ये बिहारी लौंडे खैनी रगड़ के बने बलिस्टर, ढिबिया का लाइट में बने कलेक्टर, कम उम्र में बने मिनिस्टर, बिहारियों ने बनाया कार को हेलीकॉप्टर, पावर स्टार, ट्रेडिंग स्टार, बिहारियों के पास ये दोनों सुपरस्टार, इनके ऊपर हमने गाना गाया है। बताइए, मतलब बिहार को इतना बड़ा मतलब हाँ। दिखा रहे बिहार। हाँ, हम तो इतना बड़ा करके दिखा रहे हो, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो सुपर स्टार है लोग, हमको पता नहीं ये लोग थोड़ा हम पे भी ध्यान दें, देखें क्या बिहार के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे तो। रवि किशन जी हैं, दिनेश जी तो हमको काफ़ी आशीर्वाद दिए हैं, और अपना ये दोनों भाई पावर स्टार, ट्रेडिंग स्टार का नाम लिया हूँ, लेकिन ये भी कुछ ध्यान दे दें। हमारे पवन जी हैं, खेसारी लाल हैं, इनके लिए भी बनाया भाई, ये दोनों सुपर स्टार तो हमारे बिहारियों के पास है, इससे बड़ा क्या चाहिए, ये गाने में हमने डाला है। तो आप क्या कहना चाहोगे आगे? हम यही कहना चाहिए भाई कि एक सच्चे अच्छे कलाकार को आप ये लोग जो बड़ा कलाकार ध्यान देता है तो अच्छा लगता है। बाकी अब क्या बोल सकता हूँ मैं तो एकदम हाथ जोड़ के तो भाई एक टैलेंट को अगर मदद करता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और कॉन्फिडेंस आता है, औरों को भी कॉन्फिडेंस आता है, देखने वाले लोगों को, न्यू कमर्स को, उनको भी आता है। तो मैं तो बस यही दुआ करता हूँ कि बिहार के लिए करो, और बिहार के लोग ही हमें मदद करें, सुने, आशीर्वाद दें, और हमारे गाना को आगे बढ़ाएं।